वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये फ्लैश मैरिज का पार्ट 6 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यार लेने का मांगे मुझे आज का टाइम दे दो, मैं घर वालों से बात करके बताता हूँ। तो अंजना का ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी और हिंदुस्तान वहाँ से चले गए थे। यहाँ पे चांग चांग विंग को घूरे जा रहा था। विंग को क्या सुयांग वैंकिंग न्यूज़न विनिंग सबको घूरे जा रहा था। और सारी लाइक अरे जाने भी दो ना यार। जाके मैंने बोला था, मैंने कहा भी था, मैंने तुम लोगों के लिए वीआईपी रूम्स बुक कर लिए और न्यूज़न तुमने तो न्यूज़न ने कहा मैंने सच में बुक किया था, पता नहीं गधा कहाँ से चला गया। तो इंडिया क्या 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 मेरी गलती है क्या? मैं वहाँ पे था, पता नहीं मैं कैसे कहाँ क्यों किस तरह। और आज वो तो जंग कहाँ क्यों किस तरह कैसे नहीं तुम्हें पूछना चाहिए कैसे तुम्हारी शादी हुई। अब सच तो बताओ हुई तुम्हारी शादी कैसे हुई? तो मैंने कहा सच में जंग का मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब सब मुझे याद है कि हम तो थंडर खेल रहे थे, उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। तभी न्यूज़न सोच रहा था कि उस डर के चक्कर में एक गधा चला गया था तुम्हें भांजी को प्रपोज करने के लिए। न्यूज़न सोच रहा था तो जंग ने न्यूज़न को सोचते हुए देखा तो कहा न्यूज़न इसमें क्या तुम्हारी? तो न्यूज़न ने कहा नहीं काका मेरी कोई कसरत नहीं है, प्रॉमिस। मैं तो विंकिंग के साथ अपने विंकिंग ने जोर से न्यूज़न के पैरों में मारा। तो वो चुप हो गया कि भाई हाँ थोड़ा तो शर्म आएगा। तो विनिंग और तो तब खड़ा था। तो निंग ने कहा बिल्कुल नहीं मेरी कोई बात नहीं। तभी स्वयं ने कहा मेरे और पॉइंट पे मत आना, मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ मैं बस सुबह उठा अपने रूम में, इतना मुझे याद है। ये सुनने के बाद जैंग करने का क्या हम फुटेज निकलवाए? तो ये सुनते हुए प्लीज़ ना काका निकलिए ना, क्या हम मदद करें? तो जंग इनको दिखने लगा हाँ बेटा करो कैसा थी और करो करना में और करो कर्म कांड और हमें बसाओ इसमें। जंग करना कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वहाँ पे अगर लॉन्च थे तो फुटेज की कोई गुंजाइश भी नहीं होगी और वो वीआईपी सेक्शन था, उनके प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ये लांस क्या बड़ी तोप है? तो जंग ने कहा हाँ बेटा जी बहुत बड़ी तोप है, तुम्हें जब पता चलेगा ना कि तुम जिसके सामने जो जो बोल के आए हो क्या क्या बोल के आए हो तुम्हें पता है तुम भांजी के सामने क्या क्या बोल रहे थे। तो क्या वो मेरा हस्बैंड है? जंग अच्छा अच्छा अब तेरा वो हस्बैंड बन गया, तुझे तो ये शादी बनानी नहीं थी। तो देखो पहली बात उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी, तो अब दूसरी बात होती सबसे बड़ी बात अब उसकी शादी हो गई और वो मुझे अपना हस्बैंड मानने के लिए तैयार है। हाँ 6 महीनों के लिए है तो मेरा ही हस्बैंड ना। तो सब ने अपना सर पिट लिया, कहा इसका कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद जंग ने वहीं से ही विंग और उसके दोस्तों को फ्रेशन अप किया। अब इस हालत में ये घर नहीं जा सकते थे क्योंकि हाँ इन्होंने पार्टी के लिए पूरी रात बाहर रहने के लिए परमिशन तो मांगा, पर सुबह तो कम से कम लौटना चाहिए था। अब करीब दोपहर मतलब दोपहर के आसपास हो रहे थे। तो विंग ने कहा तो जंग ने मतलब बात ही मत करो, मैंने बोला था अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ भी हो तो मुझे फ़ोन करना, और तुमने छोड़ो। उसके बाद ये सारे फ्रेश हो गए और कॉलेज का सेकेंड जो क्लासेस है वो अटेंड करने लगे। यहाँ पे यानली जो वहाँ से निकल चुकी थी अब घर पे आ गई थी, मतलब सुबह पैनिक सिचुएशन में निकल गई थी। घर वालों को लगे कि ऑफिस का कोई काम होगा, पर नहीं भाई वो जब लौटा था जिंजुशन उसके साथ था। और थोड़ी कहते ना घर वालों को इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ देने से पहले मेंटली स्टेबल करना ज़रूरी पड़ता है, वरना कुछ भी हो सकते थे। पर यानली और जिंजुशन दोनों आए तो मैडम यू और जंग में यानली को और जिनसन को कंफ्यूजली देखिए कि भाई ऑफिस पर भी ये दोनों क्या कर रही है यहाँ पे। तो जंग में मैंने कहा क्या हुआ है? तो यानली ने कहा डैड मम मुझे अब उनसे बात करनी है। तो मैडम मैंने मजाक में कह दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ तो चलो तुम्हारी शादी कर लेते हैं। तो जंग जिन नहीं वो नहीं ऐसा नहीं है मम, वो अब पूरी बात सुन लीजिए क्योंकि उसने बैठाया। यानी लगा वो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी शादी कराने की क्या ज़रूरत है? विंग ने तो कर ली ना। आपको इस साल किसने आपको इस साल किसी बच्ची की शादी देखनी थी, देख लिया आपने। तो मैडम यू और जंग में थोड़ी देर यानली को देखने लगे और मैंने कहा क्या कहा तुमने? तो
जानने लगा विंग ने शादी कर ली है। उसका बॉयफ्रेंड था, उसका बॉयफ्रेंड घर वालों ने उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया और विंग ने जाके शादी कर ली। ये सुनते ही जंग में शौक में थे। वो क्या बोले कुछ नहीं। मेरे मम्मी ने कहा वो मुझसे कल कह के मैं क्लब जा रहा हूँ पार्टी करने के लिए और उसने आज शादी कर ली। कब कैसे ये इसमें सारे मेरिज ब्यूरो वाली की कहती है सालों को 24/7 ऑन रखने की क्या ज़रूरत है। तभी जंग में मुझे निकला ये उनका काम है। ये सुनते मैडम और हमारे बच्चे ने जो कर्म कांड किया उसका क्या। तो जंग में मेरा वो हमारे बच्चे ने क्या, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने थोड़ा ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा के शादी करवाई है। तो यार्लिन बनने में कहा जैसे वैसे पता नहीं कैसे शादी हुई है, पता ही नहीं चल रहा है। तो जिंजू ने कहा मॉम डैड विंग उससे प्यार करता है, बस बिना बताए शादी करना वही बात थी और इसी बात से विंग सुबह से परेशान है और उसने हम दोनों को कहा कि आपसे बात करें। हाँ वो खुद बात करना चाहता था पर हमें लगा कि पहले हम दोनों बात कर ले, प्लीज़ उसके ऊपर गुस्सा मत करना, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसे इतनी समझ कहाँ है। तो मैंने कहा हाँ पर शादी करने की पूरी समझ है। तो यानी ने कहा शायद वो उससे प्यार करता हो मॉम। तो मैडम यो जी मैं गहरी सांस लेने की बात कर ली, लड़का कहाँ पे। तो एंडी ने कहा उसने एक पार्टी थ्रो करने के बारे में सोचा, आप उसकी फैमिली के साथ वहीं पे मिल लीजिएगा। ये क्या कि जानने वहाँ से भागे। तो मैडम ये क्या था, लड़के के बारे में कुछ तो बताओ, जिन तुम तो बताओ। जिनसे कहा मम वो मीटिंग टाइम हो गया मुझे जाना है। ये क्या कि वो वहाँ से निकल गया क्योंकि इन दोनों को पता है भाई आपके बेटे ने लैन फैमिली में शादी की। हाँ बातचीत बंद है पर हाँ दोस्त तो बहुत पुराने हैं और लैन फैमिली के बारे में मैडम और जेंग मुझे सब कुछ बताए। यहाँ तक कि यानी को ये बात मतलब शॉकिंग लग रही थी। हाँ ठीक चलो एक बार लास्ट डिसीजन के बारे में घर वाले हाँ सोच भी ले कि हाँ इन दोनों को प्यार हुआ और भाग के शादी कर ले, पर भांजी और हुए नहीं भाई नहीं, ये सबसे बड़ा झटका इन लोगों को लगेगा। ये सोचते ही यानी बाहर आ गई जिन जाने का तुमने मरवा ही देता। तो यानी ने और क्या कहती लान भांजी और विंग के साथी। तो कभी लगता है ऐसा होगा भांजी जैसा लड़का विंग को दुनिया उधर की उधर हो जाती। तो जिनसे अब तक तो नहीं हुई क्योंकि दोनों की शादी तो हो गई। तो यानी ने कहा अरे प्यार थोड़ी ना करते बस शादी हो गई है मतलब यू नो मतलब कहते ना वो। जाने का हाँ मैं समझ रहा हूँ कि बाई मिस्टेकली शादी हो गई है बट ना वांगजी और विंग बिल्कुल नहीं सोचना मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड है। ये कहने के बाद वो दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। ये सब तो निकल चुके थे उस होटल के बिहारी पे कन्वर्सेशन रूम में वांगजी लाइन से जाना साउथजन थे। वांगजी साउथजन को घूरे जा रहा था कि भाई इतना शांत दिखने वाला बंदा इतना मतलब आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है। तो साउथजन जब वांगजी का लुक देखता है तो उसने कहा आई एम सॉरी वांगजी, वो तो लाइन से जाएगा कोई बात नहीं साउथजन। वैसे वो लेटेस्ट बॉय तुम्हें टीज करके चला गया, तुम्हें कोई भी अपने पेशेंस से नहीं हिला सकता था, मुझे चुटकियों में कर दिया है ना। तो साउथजन ने कहा हाफ भी ना। तो लाइजन ने वांगजी के घर घुमा और कहा वांगजी तुम श्योर हो ना। तो वांगजी ने कहा वैसे भी कहा मैंने कैसे शादी किया, मुझे कोई लाइफ में चाहिए ही नहीं था। हाँ मुझे लड़की पसंद है दैट नॉट मीन्स कि मुझे शादी ही करनी थी, बस मुझे अपने वर्क पे फोकस करना था। तो लाइजन फिर विंग तो वांगजी ने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं कहा, मैंने फुटेज निकालने की कोशिश की, मुझे सिर्फ होटल की फुटेज मिली इंटरेस्ट में कि हम दोनों टैक्सी में उतरे और मैं सबको बोल रहा था कि ये मेरा हस्बैंड है, इसे रेस्पेक्टफुली बात करो, बस उतना ही। तो लेंस जाना क्या सच में कुछ उसके पहले का कुछ याद नहीं। तो ने कहा नहीं मैंने लास्ट ड्रिंक दिया था, मुझे हल्का हल्का इतना याद है कि मैं बैठा था वहाँ से और उसके बाद का मुझे सही से कुछ भी याद नहीं है। तो लेंस ने की चीज़ ली और कहा वांगजी तुम चाहो तो। वांगजी ने कहा देखिए हमारे उसूलों से हम जाने जाते हैं पहली बात, और वो लड़का जब तक मेरे साथ रहना चाहिए उसकी मर्ज़ी। वैसे भी वो मेरी वजह से इन सब चक्कर में पड़ा, उसके मुँह से आपने सुना ना वो डायरेक्टली डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहा था। वो तो अंकल को पता चल गया और उसकी मतलब यानी से जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके दूसरा भाई भी अंडरस्टैंडिंग था, इसी वजह से वो हाँ बोला पर तो वो आज ही डाइवोर्स हो जाता। तो लगा तो मैं लगता था वो डाइवोर्स देने वाला था। तो भांजी ने चुप हो गया क्योंकि हाँ उसने पहले उसे अभी बुलाया, फिर जब बात
थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी, तब जाके विंग ने बोला था कि चलो डाइवोर्स ले लेते हैं। तब तक विंग के मुँह से ये वर्ड नहीं निकला था। यहाँ तक कि रूम में भी विंग ने ये नहीं कहा था कि घर वालों को बताते नहीं या फिर कुछ नहीं करते, चलो डाइवोर्स ले लेते। उसने ये बोला इंस्टेंट कि किसी फ्रेंड को बोलो, किसी एल्डर को बोलो जो तुम्हें सजेस्ट कर सके सही गाइड। तो यहाँ तक तो विंग ने डाइवोर्स की बात छेड़ी भी नहीं थी। तो यहाँ से जाएगा क्या हुआ जी, तो अंजू ने कहा पर शायद वो अंकल के साथ नहीं रह पाएगा। आपको पता है वो बच्चा है, उसके लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, उनमें से कोई उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया, उसमें बस शादी मजबूरी में हुई है और पता नहीं कैसे भी हुई है, ये तो ना प्यार है। तो लंच ने कहा अगर ये प्यार हुआ तुम्हारी ओर से तो अंजू ने कहा कहा क्या बोल रहे हो। तो लंच ने कहा तो तुमने किसी ऐसे ही किसी रैंडम बॉय से शादी कर ली। तो अंजू ने कहा मैंने आपको बताया ना, बस हमें याद नहीं है शादी कैसे हुई किस तरह से। और अगर प्यार होता, अगर नशे की हालत में भी प्यार होता तो क्या नशा उतरने के बाद भी मुझे उससे देख के दोबारा प्यार नहीं हो सकता था। प्यार व्यार कुछ नहीं है काका, बस मुझे अपने वर्क पे फोकस करना है। सासू जान मीटिंग सारी चीज़ शेड्यूल करो, मुझे फिर से जाना है। तो सासू जान ने अपना सर हाँ मिलाया और वांगी ने कहा मैं अभी आता हूँ, क्योंकि वो वहाँ से चला गया। सासू जान ने मन में कहा शायद पता नहीं पर काश ये प्यार हो, बस मुझे उस सारी जगह की फुटेज मिल जाए, तुम लोग कहाँ कहाँ गए थे। उसके बाद लांसी जान ने किसी को फ़ोन किया तो वहाँ से VIP कस्टमर से मांगने की कोशिश तो की पर नहीं, ये काम भी नहीं हुआ। तो सासू जान क्या मैं तो लांसी जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में बहुत सारा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और भांजी को पता चलेगा तो और बहुत नाराज़ होगा, जाने देते। ठीक है, ये कि लांसी जान भी अपनी मीटिंग के लिए वहाँ से चले गए थे। यहाँ पे सासू जान खड़ा था भांजी के रूम के बाहर। भांजी बाहर आया तो क्या हुआ, सासू जान ने कहा पक्का ना तुम्हें, तो भांजी ने कहा तुम भी। तो सासू जान ने कहा बस मेक श्योर करने के लिए। तो भांजी ने कहा नहीं, बस वो मेरे फैमिली के उसूलों के चक्कर में वो फंस गया है। तो सासू जान ने कहा उसका टेक केयर कर लेना, बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो वांगजी ने कुछ नहीं कहा, हाँ यूँ क्यूट तो था, वांगजी को पता था। तो सासू जाएगा वैसे बहुत शैतान है, तुम्हें पता चलेगा ना उसके कारण में तुम्हें एकदम पागल हो जाओगे वांगजी। तो वांगजी ने कहा तुम उसे जानते हो। तो सासू जाने कहा अब मेरी दोस्त की शादी हुई है तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो निकालना बनता है। तो वांगजी ने कहा तुमने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाला, तो मैंने सोचा। तो सासू जी ने कहा अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टडी में एक नंबर है, पर एडवेंचर वाले सारे गुण हैं। और तो पता है शैतानी का बाप है बाप, उसका दोस्त स्वयं के बारे में सोचते ही सासू जी भाई भी चुप हो गया। तो वांगी ने कहा हाँ हाँ वो लिटिल बॉय। तो स्वयं ने के बारे में बोलते ही सासू ने कहा शराब वांगी। तो वांगी ने कहा वैसे ही काम पे फोकस कर। ये कह के वो दोनों अपने काम के लिए निकल चुके थे। यहाँ पे यांग जैक अपनी क्लास के लिए निकल चुका है। हाँ वो विंग से गुस्सा था, उसे तो लगा था कि वो 2-4 पंच धर दे, पर हाँ उसे भी पता है कि आदमी नशे में कुछ भी कर सकता है। अब नशे के बाद उसकी जो जो काशक्ति की होगी उसे याद रहे या ना रहे, ये उसके ब्रेन पावर पे डिपेंड करता है। तो जंग शांत हो गया था यहाँ पे, उसने ज़्यादा कुछ विंग को नहीं कहा था, फिर से भी विंग को एक वार्निंग देके वहाँ से चला गया था। यहाँ पे सारे लोग विंग को देख रहे थे, मतलब सुयांग न्यूज़ एंड रैंकिंग वेंडिंग बस विंग को देख रहे थे क्लास खत्म होने के बाद। तो इन्हें कहा व्हाट तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो न्यूज़ ने कहा आर यू सीरियस हुई, हाँ चलो मस्ती मजाक सब कुछ इस तरह में, तुमने शादी मतलब ड्रंकन हालत में शादी कर ली। तो विंग ने कहा अरे मैंने थोड़ी ना की है, बस हो गए होगे। तो सिंह ने हाँ हाँ किसी ने तुम दोनों के हाथ पकड़े जाके मंडप के फेरे लगवा दे, ऐसा सिचुएशन तो नहीं था ना, तुम दोनों ने जाके मैरिज में सीधा रजिस्टर करा दिया था। तो विंग ने कहा अरे भाई मुझे वही तो याद नहीं आ रहा है। न्यूज़ ने कहा मन में बोला मैं तो फुटेज निकाल के ही रहूँगा, बाद में पता चला ये सब मेरे काज तो नहीं, ये तो मुझे कच्चा दबा जाएगा। तभी विंग ने कहा हुसैन तुम ना बहुत समय से मुझे ना थोड़े से कटे कटे लग रहे हो, पक्का ये सब में तुम्हारा कोई काम नहीं है कांड नहीं है ना। तो न्यूज़ ने कहा मेरा कैसे कांड होगा, मैं तो किंग के साथ था ना, लेकिन तुम बताओ ना। तो किंग ने कहा हाँ विंग न्यूज़ मेरे साथ था, और वैसे भी विंग तुम मैं पता है तुमने किसके साथ शादी की है। तो विंग ने कहा किसके साथ, लान वांगजी लान कॉर्पोरेशन का सेकंड है बस। सबने गहरी सांस ली। तो वेंडिंग ने कहा विंग वो लान कॉर्पोरेशन का सेकंड हायर नहीं है, वो इस बिजनेस वर्ल्ड का टाइकून है, तुम्हें पता है
वो लैंड जेट्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस सील के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ इसमें मेरा क्या जाता है, मुझे तो मेरी पेंटिंग पसंद है और मुझे मेरी बेकिंग पसंद है। हाँ, बेकिंग होती नहीं है, पेंटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो सबने घेरे साथ छोड़ा। तो न्यूज़ ने कहा, विंग तुम्हें पता है वो कैसा है बिजनेस वर्ल्ड में। तो जैसा भी हो, बस 6 महीने का पति है, मुझे इतना पता है। तो सही ने कहा, तुम्हें कोई अटैचमेंट नहीं हो रही है उससे। तो विंग ने कहा, देखो वो टॉल है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, अच्छी खासी बाइसेप्स सिक्स पैक भी हो गए, पर मुझे क्या बस, हाँ प्यार में पड़ के अच्छी करता तो एक बात होती कि हाँ मुझे वो पसंद है, पर ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, मुझे पहले लुक में बहुत ज़्यादा हैंडसम लगा। पहले लगा कि कोई कॉल बॉय है जो मैंने ऑर्डर कर दिया है, पर मतलब समझ रहे हो ना। तो सही ने कहा विंग, तो इन्हें अटैचमेंट जैसा कुछ नहीं है। तो न्यूज़ ने कहा, अगर इन फ्यूचर हो गया तो इन चुप हो गया। इन्हें कहा, इन फ्यूचर हो गया वो मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे तो किसी से शादी नहीं करनी थी। उसने क्लियर कट कहा था मुझे किसी से शादी नहीं करनी थी। तो अपने बस फ्लैश मैरिज हो गया तो हो गया, अब निभाना पड़ेगा, ऐसा था सिचुएशन उसके लिए भी। तो लगता नहीं कि वो मुझसे भी प्यार करेगा। अगर मुझसे उससे प्यार हो गया तो वो मेरे तक ही रहेगा। तो सैन ने कहा, तुम्हें बहुत आसान लग रहा है ना चीज़ें, पर पक्का तुम बहुत बड़े मैस में फंसने वाले हो। तो ना देखेंगे इसमें तुम सब हो ना निकालने के लिए। अगर मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। तो ये सुनते सारे लोग हंसने लगे कि नहीं भाई, वो एक बार ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि घर वालों ने उसे थोड़ा सा प्रेशराइज किया था और विंग भाग गया था। वो तो शुक्र है वो स्वयं के घर पे जाके छुपा था। वो बाद में सारे चीज़ें सट आउट हो गई थी। तो न्यूज़ ने कहा, वैसे विंग क्या उसके बारे में जानना चाहोगे। तो विंग ने कहा, किसके बारे में। तो न्यूज़ ने जब ये बोला तो विंग ने कहा, तुमने पता लगा। तो न्यूज़ ने कहा, ऑब्वियसली मेरी दोस्त की शादी हुई उससे, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें भी रखनी चाहिए। तो इन्हीं का पता ना कैसे। तो न्यूज़ ने जब वांग जी की इंटरव्यूज़ और थोड़े काम करने वाले थोड़े से पर्सनल फुटेज सब उसे दिखाए, तो विंग ने कहा, ये ऐसा है, तुम लोगों कभी नहीं हो क्या, मुझे नहीं बता सकते थे कि इतना खड़ूस अकड़ू मतलब इतना डेंजरस है। तो न्यूज़ ने हंसते बोला, विंग सोचो तुमने उसे क्या क्या बोला, गधा, उल्टी का पट्टा, खंजर कह के, चिड़े इंसान कह के, तुमने क्या क्या नहीं बुलाया उसे। विंग ने कहा, मैं तो गया, पहले उसके अंकल के साथ मैंने बचपन में पंगे लिए थे, बड़े होके उसके नेफ्यू के साथ ले रहा हूँ, पक्का वो मुझे मार डालेगा। तो सबने हंसा। तो स्वयं ने कहा, अच्छा हुआ तुम जैसे के साथ ऐसे होने चाहिए। तो विंग ने कहा, हाँ हाँ बड़े बच्चू, तेरी बारी, मैं तो मुझे पता है। तो जब वो भाग गया है ना, है ना, तो स्वयं ने कहा, कौन। तो शराब, इतना मीटर मत कर, तुमने साजिन गगा के बारे में पूछा था मुझे। तो न्यूज़ ने कहा, ओह तो तुम्हें बहुत सारी खबर है। तो इन्हें कहा, कैसे ना करो, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने एक मैन को पसंद किया है। तो ये सुनते ही ने कहा, वो तो बटन नहीं बनेगा। ये सुनते ही सबने कहा, लेकिन ने कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो सब हंसने लगे थे। और फिर उन्होंने खाना ऑर्डर किया अपने प्यारे से कैंटीन से, ब्रेकफास्ट को एंजॉय किया, क्योंकि भाई इन सब चक्कर में उन्होंने खाना ही नहीं खाया था, उनकी लगी पड़ी थी। खाना खाने के बाद 2-4 क्लासेस उन्हें नोट्स कंप्लीट करने पड़े, क्योंकि पहले के 2 क्लासेस उन्होंने मिस कर दिए थे इस वजह से। तो उसके बाद वो सारे घर जाने वाले थे। अब घर में कौन सा तूफान उनके लिए वेट करे, वो उसे ज़्यादा नहीं, यहाँ ने अपने काम के चक्कर में सारी बातें बताना भूल गई कि हाँ उसने मॉम डैड को सब कुछ बता दिया है। तो ये लोग मतलब इनको लगे कि रात के डिनर के बाद सारी बातें डिस्कशन होंगी। तो वो यहाँ बेफिक्र होकर घर से जाने के लिए निकल चुका था। अब मैडम यो गुस्से में इनको घूर रही थी, और इनने कहा, हो गया बड़ा घर मेरा। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेगा कल के पार्ट में। एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि घर पे मेहमान आए हैं और मुझे इन सब चक्करों में रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। आपको ना मेरे घर में मेहमान आते जाते रहते हैं, तो इसलिए आई एम एडवांसली सॉरी। एंड बैकग्राउंड को इग्नोर करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके, बाय बाय, टेस्ट यू। और हाँ गाइस, कमेंट करना और लाइक तो भर करना, वरना मेरा ये चैनल उड़ेगा। तो आपको
कोई और स्टोरी कहीं और दूसरे चैनल में नहीं मिलने वाली। ओके, ये वाली स्टोरी तो मैं अपलोड नहीं करूँगी और दूसरी नई स्टोरी भी अपलोड नहीं करूँगी अगर ये चैनल उड़ गया तो। ठीक है, ये धमकी नहीं है, ये काइंडली रिक्वेस्ट है, बस मुझे अपने चैनल में बचाना है, समझ रहे हो? तो थैंक यू एंड सॉरी अगर किसी को धमकी लगा तो। हाँ, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस लाइक एंड कमेंट करने के लिए बोलो और शेयर करने के लिए। हाँ, हम तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना और शेयर भी करना। प्लीज़ मेरे इस चैनल को बचा लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।